आज के इस डरावने विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी घटना के बीचों बीच उतरने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक साधारण से मूर्तिकार भूमि पंडित की कहानी। ये वो कहानी है जहां रात के अंधेरे में छुपी अलौकिक ताकतें अचानक जाग उठती हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सी लगने वाली रात अचानक जीवन और मृत्यु के एक भयानक खेल में बदल गई। कौन है? इस खौफनाक सफर की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है। इस कांपती हुई आवाज में छिपे डर को महसूस करना ही दिल दहला देता है। ये आवाज तब निकली जब किसी अदृश्य बेहद शक्तिशाली हाथों ने भूमि पंडित को जमा देने वाले ठंडे पानी के भीतर खींच लिया। ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये एक इंसान के जीवित रहने के संघर्ष का वो भयानक पल है जब अचानक ये एहसास होता है कि अंधेरे में कोई उसका शिकार कर रहा है। खैर, इससे पहले कि हम इस गहरे पानी में डूबे, चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि आखिर इस खौफनाक रात की शुरुआत कैसे हुई। अब हम इस पूरी भयानक रात की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। भूमि पंडित को भगवान महाकाल की एक मूर्ति बनानी थी और इसके लिए उन्हें बिहार के भिड़की गांव से जानकी नगर तक की यात्रा करनी थी। अब ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं थी, पूरे 36 किलोमीटर का सफर, वो भी पैदल। रात के 1 बजे घर से निकलना और भोर होने तक एक अनजान मंजिल तक पहुंचना। यह सफर शारीरिक रूप से तो थका देने वाला था ही, लेकिन मानसिक रूप से यह कितना भयानक होने वाला था, इसका अंदाजा भूमि को बिल्कुल नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी इंसान इतनी रात गए इतने खतरनाक सफर पर अकेले क्यों निकलेगा? असल में परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थीं कि उनके पास कोई चारा नहीं था। घर में उनकी बीमार माँ तेज बुखार से तप रही थीं, रसोई पूरी तरह से खाली पड़ी थी और रास्ते के लिए खाने के नाम पर केवल थोड़े से भुने हुए चने और गुड़ ही बचे थे। और सबसे बड़ी बात, मंदिर की मूर्ति पूरी करने के लिए उनके पास केवल 1 सप्ताह की सख्त डेडलाइन थी। बस इन्हीं साधारण लेकिन बेहद हताश कर देने वाली वजहों ने भूमि पंडित को इतनी रात में घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। रात का 1 बज रहा था। हम सब जानते हैं कि ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। चांदनी रात तो थी, लेकिन खेत खलियानों और नदियों के उस लंबे रास्ते पर केवल चांद की रोशनी का ही एकमात्र सहारा था। ये सन्नाटा और एकांत तब और भी ज्यादा डरावना लगने लगता है जब ये एहसास हो कि मीलों लंबे इस रास्ते पर आपके सिवा और कोई नहीं है। जैसे जैसे भूमि का सफर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हवा में तनाव भी बढ़ने लगता है। मक्के के घने खेतों के बीच से अचानक एक अकेले सियार के रोने की आवाज गूंज उठती है। सच कहें तो ये आवाज केवल एक जानवर की नहीं थी, ये किसी आने वाले खतरे की घंटी थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो अंधेरे में कोई लगातार पीछा कर रहा हो और बस शिकार करने की फिराक में हो। नितांत अकेले होने पर जब अंधेरे में से कोई आप पर नजर गड़ाए हो तो ये विचार ही कंपा देने वाला है। अब हम इस कहानी के अगले पड़ाव पर आते हैं। खेतों में सामना, एक भ्रामक परछाई। रात के उस गहरे सन्नाटे में जब मीलों तक कोई इंसान नहीं होना चाहिए, अचानक एक महिला दिखाई देती है। वो पगडंडी के किनारे बिल्कुल अकेली खड़ी है। उसके पास घास की एक गठरी रखी है और वो इशारों से मदद मांग रही है। अब दिखने में किसी को भी एक बेहद मासूम और साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन इतनी रात गए ऐसी सुनसान जगह पर किसी का मदद मांगना कुछ तो बहुत गलत था। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी को भी गहरे धोखे में डाल सकता था। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी, भूमि पंडित कोई आम इंसान नहीं थे। उन्हें तांत्रिक विद्याओं की गहरी समझ थी और इसी ज्ञान की वजह से वो तुरंत समझ गए कि वो कोई आम महिला बिल्कुल नहीं थी। वो असल में एक रक्त पिशाचिनी थी, एक ऐसी खौफनाक राक्षसी जो इंसानों का खून पीती है और अपना शिकार ढूंढने के लिए सुनसान रास्तों पर भटकती है। ये पल बेहद भयानक था, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक परलौकिक खूंखार शक्ति से हो रहा था। ऐसी स्थिति में किसी का भी जीवित बचना लगभग असंभव सा लगता है, लेकिन भूमि ने अपनी सूझबूझ नहीं खोई। उन्होंने तुरंत एक चाल चली। उन्होंने जोर से त्रिभान तांत्रिक का नाम लिया। मुझे त्रिभान तांत्रिक के पास जाने में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। अब त्रिभान तांत्रिक कोई ऐसा वैसा नाम नहीं था, बल्कि ये वो नाम था जो काली शक्तियों की दुनिया में खौफ पैदा करता था। और ये चाल काम कर गई। उस तांत्रिक का नाम सुनते ही वो राक्षसी कुछ पल के लिए ठिठक गई और भूमि को वहां से सुरक्षित भाग निकलने का एक छोटा सा मौका मिल गया। ये वाकई में दिमाग से मौत को चकमा देने वाली बात थी। और इसके बाद आता है इस भयानक रात का सबसे खौफनाक हिस्सा, काली नदी पर आतंक, गहराई में उतरना।
इस काली नदी का इतिहास ही अपने आप में दिल दहला देने वाला है। इसे एक शापित नदी माना जाता है। वहां की स्थानीय कहानियों के अनुसार सालों पहले इसी नदी के किनारे एक महिला को जादू टोने के आरोप में जिंदा जला दिया गया था, और ऐसा माना जाता है कि उसकी क्रोधित आत्मा आज भी उसी पानी में भटकती है। जरा सोचिए, ऐसी नदी के जमे हुए ठंडे पानी में पैर रखना ही कितनी बड़ी दहशत की बात है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही भूमि नदी के उस ठंडे पानी के बीचों बीच पहुंचते हैं, अचानक उनके पैरों के नीचे कुछ सरकने लगता है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई मछली होगी, लेकिन अगले ही पल उनके टखने पर एक ऐसी मजबूत हड्डी तोड़ देने वाली पकड़ महसूस होती है जो किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये वो पल था जब सांसें सच में रुक जाती हैं। कोई या कुछ उन्हें पानी की गहराई में नीचे खींच रहा था। और तभी पानी से बाहर उभरता है एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लाल सुलगती हुई आंखें, पानी में तैरते हुए उलझे बाल, और एक ऐसा चेहरा जो एकदम खून की तरह लाल था। ये वही खौफनाक रक्त पिशाचिनी थी जो अब अपना असली और भयानक रूप दिखा चुकी थी। उस पल नदी का वो ठंडा पानी भी मानो खौफ से जम गया हो। और फिर एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुम यहां पर क्यों आए हो? ये केवल एक आवाज नहीं थी, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो कई सारी खौफनाक आवाजें एक साथ मिलकर बोल रही हों। इस आवाज में जो डरावनापन था वो किसी भी इंसान को दिमागी रूप से तोड़ देने के लिए काफी था। उस हताशा और खौफ के बीच भूमि ने आखिरी बार अपनी वही पुरानी चाल चलने की कोशिश की। उन्होंने फिर से चिल्लाकर कहा कि वो त्रिभान तांत्रिक के काम से जा रहे हैं। लेकिन इस बार यह दांव उल्टा पड़ गया। इस नाम को सुनते ही वो पिशाचिनी भयानक रूप से चीखी, और इससे पहले कि भूमि कुछ समझ पाते, उसने उन्हें पानी की उस गहरी काली खाई में खींच लिया। चारों तरफ बस घना अंधेरा था, और फिर भूमि पंडित के होश उड़ गए। कहानी अब एक बिल्कुल ही नए और भयानक मोड़ पर पहुंचती है। शमशान घाट में जागरण। जब भूमि को होश आया तो उन्होंने खुद को जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ पाया। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उनके चारों ओर चिताएं धू-धू कर जल रही थी। भयंकर गर्मी और जलते हुए मांस की उस गंध ने यह साफ कर दिया था कि वो किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक शमशान घाट के बिल्कुल बीचों बीच पड़े हुए हैं। तभी उनके कानों में एक भारी भरकम और गूंजती हुई आवाज पड़ी, अरे होश में आ गया भूमि। ये आवाज सुनते ही भूमि की नींद पूरी तरह टूट गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नजरें ऊपर उठाईं, सामने जो दृश्य था उसने उनकी रगों में दौड़ते खून को जमा कर रख दिया। सामने का दृश्य किसी भी भयानक सपने से परे था। एक खौफनाक चुड़ैल घुटनों के बल बैठी हुई थी, और उसकी पीठ पर एक बेहद शक्तिशाली महिला तांत्रिक बड़े ही शांत भाव से विराजमान थी। उस तांत्रिक ने बताया कि भगवान महाकाल की कृपा से ही भूमि की जान बची है, क्योंकि उसी तांत्रिक ने उस रक्त पिशाचिनी को वश में कर लिया था। ये एक ऐसा नज़ारा है जो किसी भी आम इंसान की समझ से पूरी तरह बाहर है। लेकिन ये जान बचाना मुफ्त नहीं था। उस तांत्रिक महिला ने जीवित रहने के लिए एक भयानक शर्त रखी, एक ऐसा असंभव काम जिसे पूरा करने के लिए केवल 1 महीने का समय दिया गया। शर्तें कुछ ऐसी थी। पहला कदम, 13 किलोमीटर दूर मगरिया गांव जाना। दूसरा, मरकटा शमशान घाट में प्रवेश करना। तीसरा, तांत्रिक विद्या से सील किए गए एक शापित कुएं को खोलना। और आखिरी कदम, एक अद्भुत काली शक्ति वाली बिल्ली को वहां से चुराकर लाना, जिसकी रक्षा स्वयं छिन्न नाम की एक बेहद रहस्यमयी और खतरनाक शक्ति कर रही थी। तो अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो भूमि के सामने अब केवल 2 ही विकल्प बचे थे। विकल्प ए, उस क्रोधित रक्त पिशाचिनी का शिकार बन जाना, या फिर विकल्प बी, एक रहस्यमयी जीव को चुराने के लिए उस खौफनाक मौत के कुएं में छलांग लगा देना। दोनों ही रास्ते सीधे मौत की ओर ले जाते थे। लेकिन उस पल, उस खौफनाक रात से जिंदा बाहर निकलने के लिए भूमि पंडित के पास ये असंभव शर्त मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और जैसे ही उन्होंने वो शर्त मानी, पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। वो जलती हुई चिताएं, वो खूंखार पिशाचिनी और वो रहस्यमयी तांत्रिक, सब कुछ हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। ये अचानक से वापस वास्तविकता में लौटने जैसा था। एक ऐसा झटका जिसने दिमाग को और भी ज्यादा झकझोर कर रख दिया। और इसी भारी उलझन के बीच अचानक एक पहचानी हुई आवाज सुनाई दी, अरे भूमि पंडित, कहाँ खोए हुए हो? इतनी जल्दी महाकाल जी की मूर्ति बनाने आ गए? यह आवाज मंदिर के पुजारी राम प्रसाद जी की थी। सुबह की साफ रोशनी हो चुकी थी।
इस आवाज ने भूमि को उस खौफनाक दुस्वप्न से खींचकर सीधे साधारण दुनिया की सुबह में ला खड़ा किया। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या अत्यधिक थकान, भूखे पेट और रात के अंधेरे ने भूमि पंडित के दिमाग में बस एक खौफनाक भ्रम पैदा कर दिया था, या फिर वो सचमुच अब एक ऐसे जानलेवा अलौकिक समझौते में बंध चुके हैं जिससे बाहर आना नामुमकिन है? ये कहानी इसी रहस्यमयी मोड़ पर आकर रुक जाती है, लेकिन ये हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देती है कि अंधेरे में वास्तव में क्या छिपा है और क्या हम इस दुनिया में सच में अकेले हैं। खैर, इस डरावने विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।